हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अलाइड डिजिटल के बारे में। और ये शेयर में मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग किया था, इसलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। तो पहले मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या करती है, इसका बिज़नेस कैसा है, ये सब मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम इसके शेयर की तरफ बढ़ेंगे कि इसका शेयर कैसा है और इसमें मुझे कितना टाइम लगा ये प्रॉफिट लेने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म और आगे क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, इसका हिस्ट्री और इसका फ्यूचर, दोनों चीज़ें हम देख लेंगे। और प्रेजेंट में इसका क्या है सिचुएशन, ये भी सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसके वेबसाइट में देखते हैं इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, तो ये कंपनी अलाइड डिजिटल नाम की कंपनी है और ये इट मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इनका स्लोगन है और ये लोगो है इनका। ठीक है, और यहाँ पे ये कंपनी के बारे में बता दूँ कि ये इसको 37 ईयर्स कंप्लीट हुए और 70+ कंट्रीज़ में ये इनका बिज़नेस चलाती है और 99% सर्विस कवरेज करती है। और यहाँ पे ग्लोबल आईटी ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्ट में इन्होंने क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पूरा डिटेल आपको पढ़ना है तो आप इसके वेबसाइट को विज़िट करके पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो इनकी सर्विसेज कौन सी है ये भी यहाँ पे दी गई है। तो नॉर्मली यहाँ पे डेटा साइंस की सर्विसेज है कौन सी, वो देख लो। वर्क प्लेस मैनेजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, डीप टेक, क्लाउड का है इनका है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। तो इतना ये इनका बिजनेस है और ये सर्विसेज ये करती है। तो पूरा सबके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं जस्ट ऊपर आपको बता देता हूँ कि कंपनी का मतलब किन के लिए ये काम करती है। ठीक है, और इन डिवाइसेस कितने मैनेज कर रही है, लगभग 25 लाख, मतलब 2.5 मिलियन ये प्लस डिवाइसेस ये मैनेज करती है। और 24 घंटा पूरे साल भर में 365 डेज़ में पूरा 24 घंटा ये रिमोट कवरेज करती है। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अप्लायंस और डिजिटल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ये सर्विसेज देती है। और इनके और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि और क्या क्या करती है। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड इस्टेब्लिशमेंट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और ये वर्कप्लेस मॉडर्नाइजेशन। तो ये इनका ये भी बिजनेस में सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। और यहाँ पे और चीज़ें नीचे बताइए। और ये इनके की पीपल है जिनके वजह से ये कंपनी चल रही है। ठीक है, तो इनके नाम और इनका डेजिग्नेशन, इनका पोस्ट यहाँ पे बताया है कि वो कंपनी में कौन सा ये करते हैं। ठीक है, और ये कंपनी कहाँ पर है ये यहाँ पे नीचे दिया गया है। अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो ये इतनी जगह पर है। और ये गवर्नमेंट के लिए हेल्थ केयर और रिटेल, ऑटोमेटिव और BFC है, तो इनके लिए काम करती है। तो BFC है बैंकिंग फाइनेंशियल्स होता है, ऑटोमेटिव ऑटो सेक्टर होता है। ठीक है, और रिटेल शॉप्स वगैरह, और हेल्थ केयर तो मेडिकल इसमें, और गवर्नमेंट तो आपको पता है। तो इतने जगह इनका ये बिज़नेस चलता है और इतने लोगों को ये सर्विस देते हैं। ठीक है, तो बाकी हम इसके शेयर के बारे में यहाँ पर भी केस स्टडी में वही बताया कि इनका जो सॉफ्टवेयर है इंटरप्राइज मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल क्लाइंट, इनके ऑटोमोबाइल क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको अभी सीधा इसके शेयर का स्टडी दिखा देता हूँ और शेयर के बारे में अभी हम जानेंगे। इसका मनी कंट्रोल पे हम जाते हैं और उसका कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शेयर के बारे में पता चल गया कि ये IT सेक्टर की कंपनी है और इनका किन किन को सर्विसेज देती है ये भी पता चल गया। अभी यहाँ पे इसका NSE और ये BSE दोनों पे ये ट्रेडिंग होता है ये शेयर का। और यहाँ पे इसका कंप्लीट फुल नाम दिया है अलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड। और इसका आज का जो लो था ये 156 का था और ये हाई है 169 का है। तो ऑलरेडी ये 52 वीक हाई पे ही चल रहा है और
ये शेयर में मैंने लगभग 4 गुना प्रॉफिट किया है। 4 गुना मतलब मेरा इसमें प्राइस था 39, तो मैंने कब लिया ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 39 से आज ये इतना आज ये हो चुका है। ठीक है, तो ये 52 वीक लो के आसपास मैंने ख़रीद लिया था और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 35 का यहाँ पे 52 वीक लो है, बट मेरा थोड़ा उससे ऊपर है, मतलब 39 मैंने जैसे बताया कि वो 39 का प्राइस है, तो यहाँ पे 1-2 महीने बाद मैंने इसमें ख़रीद लिया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका स्वॉट एनालाइज करता हूँ। तो स्वॉट एनालाइज में देखो, इसमें 14 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत है और थ्रेट कुछ भी नहीं है। तो सबसे बेहतरीन स्टॉक है ये, बेहतरीन शेयर है इसमें, जिसमें वीकनेसेस नहीं बताया और थ्रेट भी नहीं बताया। हर एक चीज़ अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ ही है कंपनी में। तो राइजिंग नेट कैश फ्लो है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त शेयर है, इसलिए मैंने इसको होल्ड रखा था इतना टाइम। ठीक है, और होल्ड करने का मुझे देखो बेनिफिट भी अच्छा खासा हो गया, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, तो ये छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस तो रोज़ तोड़ सकता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका 10 महीने पहले का अगर या 1 साल पहले का अगर इसका मार्केट कैपिटल देखोगे, तो अगर ये 4 गुना हो गया है, प्राइस 4 गुना हो गया, तो ये मार्केट कैपिटल भी समझ लो कि 4 गुना ही हो गया रहेगा। तो मार्केट कैपिटल भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और डिविडेंड, ये डिविडेंड देती है लगभग %0.5% तो डिविडेंड दे रही है। ठीक है, और इसका डिलीवरी परसेंटेज भी, डिलीवरी में भी लोग उठा रहे हैं, लगभग 47% तक इसको डिलीवरी बेस में शेयर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देख लो, लगभग ₹5 का फेस वैल्यू है इसका, तो कम है इसका फेस वैल्यू। और यहाँ पे पीबी रेशियो देख लो, लगभग 1.91 का है, तो लगभग 1 के आसपास होना पीबी अच्छा ही होता है। और यहाँ पे इसका जो पी आ रहा है वो देख लो 153 का है, तो पी बहुत महंगा हो चुका है। इस वजह से मैं यहाँ से निकलना पसंद किया इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर अभी बहुत महंगा हो चुका है, ये पी महंगा हो चुका है। ये थोड़ा सा और कम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने प्राइस टू अर्निंग, मतलब इसने जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा रिटर्न 1 साल के अंदर देने की वजह से ये पी थोड़ा महंगा हो गया। ठीक है, और बट ये लॉन्ग टर्म में लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे दिया। पी महंगा होने से ऐसा नहीं, बट कहीं ना कहीं ये जाके करेक्ट थोड़ा होगा, ये चांसेस नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने 4 गुना प्रॉफिट होने के बाद इसको मैंने थोड़ा बेच दिया। ठीक है, ज़्यादा भी लालच अच्छा नहीं होता, अभी मिल गया है प्रॉफिट तो लेना सही होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कब लिया था मैंने शेयर, तो यहाँ पे चार्ट में मैं सही से आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं 1 साल का डायरेक्ट चार्ट दिखा देता हूँ और उसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। तो 1 साल में देखो कंपनी का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है, ये लगभग 59 से कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 39 का यहाँ पे एक लो भी दिख रहा है, 39 से स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। तो वहाँ पे फिर बाद में ये बीच में 39 भी आया था, और मेरा ऑलरेडी प्राइस 39 का मैंने लिया था, वो मार्च का प्राइस था। ठीक है, तो मार्च में भी एक बार 39 के आसपास है। देखो यहाँ पे मैंने मार्च में ख़रीदा हुआ शेयर है ये, और मार्च से अभी तक देख लो लगभग अभी भी 2 महीने बाकी है, तो मतलब मैंने 10 महीने के अंदर ये प्रॉफिट ले लिया है। और यहाँ से ये शेयर 39 से देख लो, और अगर 40 भी पकड़ते हो और इसका प्राइस 160, तो मतलब देख लो 40 से 4 गुना कर लो, तो आराम से इसने मुझे 4 गुना प्रॉफिट करके दिया है। और परसेंटेज में देखा जाएगा तो 300% से ज़्यादा वो रिटर्न बताता है। ठीक है, तो 305% या 4% 5% मेरे को रिटर्न हो चुका है, तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। और यहाँ से ये शेयर देखो कंटिन्यूसली बढ़ते आया है बाद में, इस वजह से मुझे इसमें बहुत सारे और मौके नहीं मिले लेने के लिए। जितना मैंने स्टार्टिंग में लिया वही इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा खासा 4 गुना हो चुका है। तो ये होता है, कोई कोई शेयर भागना चालू करता है तो बहुत तेज़ी से दौड़ते जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेने को मिलता नहीं है। तो मैं नॉर्मली वैसे शेयर को होल्ड करके देखता हूँ कि वो कितना तक अपने को रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उसमें और अपॉर्चुनिटी आती है तो देखना भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मुझे वो
यही चीज़ें लोगों को सिखाना है कि देखो कोई शेयर अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और वो टाइम पे भी इसमें सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही थी। बट ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, तो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके नहीं चल सकते। इसीलिए लोग बड़े से बड़े इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करते हैं, नहीं तो डाइवर्सिफाई कोई नहीं करता, तो एक ही चीज़ पे अगर भरोसा करते तो ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और उसके बाद में ये शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न देना चालू किया, फिर मैंने उसको होल्ड ही रखा। तो मैंने देख लिया कि इसने अभी तक बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी ये 52 वीक हाई पे चल रहा है और 1 साल के अंदर ये शॉर्ट टर्म में इसने मुझे अच्छा रिटर्न देने की वजह से मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका 5 साल का, और यहाँ पे डिविडेंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे 0.75 मतलब 75 पैसे आपको एक शेयर के पीछे डिविडेंड भी मिल गया। ऑलरेडी ये 39 का 30-40 रुपये का शेयर है, तो उसने अच्छा खासा वो आपके लिए अच्छा ही रिटर्न हो सकता है, डिविडेंड अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज़ बहुत आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कम होने की वजह से इंसान कोई भी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर 100 खरीद लेते हैं तो 3900 में 100 क्वांटिटीज़ आ जाती है, तो इजीली कोई भी कर सकता है। और 200, 300, 500, 1000 भी क्वांटिटीज़ आराम से इसमें कोई भी लेके अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कर सकता था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसका 5 साल का जो चार्ट है, तो 5 साल में ये शेयर देखो 33 से थोड़ा डाउन आते आते ये 5 साल में एक शेयर लगभग देख लो 11, 12, 13 रुपये तक भी आया था। और यहाँ पे आया था ये 10 रुपये का, फिर 10 रुपये का लो इसने फरवरी तक आया था ये, फिर फरवरी 2019 से फिर ये शेयर फिर कंटिन्यूसली फिर बढ़ना चालू किया, 12-13 हुआ, फिर वहाँ से थोड़ा फिर से एक बार 12-13 आया, फिर वहाँ से बढ़ना चालू हुआ। तो 5 साल के अंदर का भी कोई अप डाउन ये शेयर में नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये मैक्स में मतलब ये 2000 कंपनी का चार्ट है, ये 2007 से 2 जुलाई 2007 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका देखो 136 का लो नज़र आ रहा है, और हाई एक नज़र आ रहा है इसमें, वो है 564। तो एक टाइम पे ये शेयर 564 का था। तो ये है वो चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, इसका हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, इसका जो पास्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो में, और मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती है कि इस कंपनी को पूरी तरीके से हमको उसको स्टडी करना चाहिए, कंप्लीट स्टडी करना चाहिए। तो वही मैं आपके लिए स्टडी लाता हूँ, जैसा मैं स्टडी करता हूँ वैसा मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ये कंपनी ने देख लो कम्प्लीटली यहाँ से जो 130 का जो स्टार्टिंग में जब मार्केट में आई थी कंपनी, तो 144 का लो से ये कंपनी ने अच्छा खासा इसने फटाक से वो टाइम पे अच्छा रिटर्न दिया। 564 जब ये मार्केट में आती है तो आईपीओ के थ्रू ही आती है कंपनी, तो उसके बाद लोगों को बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, ठीक है। 3-4 गुना वो टाइम पे भी बना के दिया इसने। फिर उसके बाद देखो शेयर एक टाइम होता है कि अभी तो निकल लो, तो वो टाइम पे निकलना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो ऐसा ज़बरदस्त करेक्ट हुआ ये शेयर, फिर उसके बाद ये गिर के फिर यहाँ पे 149 112 का लो यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर 112 से और थोड़ा नीचे आया तो 72 का भी लो नज़र आया। तो शेयर ने ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। फिर बाद में ये 2008 के टाइम की बात है, तो 2008 में ऑलरेडी मंदी भी आई थी, ठीक है, रिसेशन आया था, तो उसकी वजह से ये हुआ था प्रॉब्लम। फिर उसके बाद देखो शेयर ने फिर से बढ़ना चालू किया, फिर 279 का भी प्राइस इसने दिखाया, ठीक है, 279 का हाई भी दिखाया। फिर वो एक ही रेंज में दौड़ते रहा, फिर से गिरा तो ज़बरदस्त गिर गया ये। फिर 2011-12 तक ये 25, 24, 25, 20, 21, 22, तो ये होता है 8-9 रुपये का भी हो गया था। तो ये भी चीज़ें होती है कि कोई शेयर इतना दौड़ता है, भागता है, तो वहाँ पे डर भी होता है कि कोई शेयर भागा है तो उसके गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि कोई भी शेयर अगर इतना ज़्यादा बड़ा है तो आज नहीं तो कल वो अपना पूरा रिटर्न निकाल लेगा और रिटर्न चला जाएगा। तो जो रिटर्न दिख रहा है हमको वो लेना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत पेशेंस से आता है, मेहनत से आता है, और उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं। अगर
कुछ उसके बाद भी शेयर बढ़ गया तो छोड़ दो, उसको भूल ही जाओ कम्प्लीटली और नए शेयर की तरफ बढ़ो। नया शेयर भी आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि और फिर अगर वो शेयर गिर जाता है तो फिर आप तो सोच लो कि आप बाल बाल बच गए कि आपने सही डिसीज़न लिया निकल के। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें यही सोचने का कि अगर शेयर बेच दिया तो आपका स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको उसके बारे में टेंशन लेने का कोई ये नहीं होता, क्योंकि वो छोड़ देने का, क्योंकि उसके बाद भी और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती है मार्केट में। तो और ऑलरेडी आपका डिसीज़न हमेशा यही सोचने का कि सही था। अगर प्रॉफिट छूट जाता है कि लोग दूसरे को होता है तो सोच लो कि आपकी वजह से किसी को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और लॉस हो जाता है तो ये सोच लेना कि आप बच गए, आपको भी लॉस हो सकता था, ठीक है, या आपका प्रॉफिट जो था वो चला जाता। तो यही पॉजिटिव सोच के आप चल सकते हो मार्केट में। और यहाँ पे देख लो, उसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाया हूँ कि देखो 8 रुपये का प्राइस हुआ, कहाँ 500 का प्राइस था। तो वैसे टाइम पे जिन्होंने लेके रखा रहेगा कि उन्होंने सब्र रखा रहेगा, तो कभी कभी ये सब्र का फल एकदम ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ज़्यादा ही सब्र रख दिया उन्होंने, तो ऐसे भी चीज़ें होती है। 7-8 रुपये का भी शेयर बन जाता है और फिर वो सही नहीं निकल पाए तो उनको लॉस लेके ही निकलना पड़ता है, या तभी भी नहीं निकले तो उनका कैपिटल पूरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट है तो 4-5 लाख रुपए 4-5 हज़ार हो जाता है, ठीक है। तो बहुत डाउन आ जाता है, बट वो और भी पेशेंस रखते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर हो जाता है शेयर। तो यही चीज़ होती है, शेयर मार्केट है, अप डाउन चलते रहता है। तो इसीलिए आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन और सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा, और सही आपका प्रॉफिट करके दे वही बंदा आपको हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो भी जैसा यहाँ पे मिलता है वो उससे नॉलेज ले सकते हो। नहीं तो मेरा चैनल ऑलवेज़ ओपन है आपके लिए गाइड करने के लिए। आपको जब भी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मैक्स भी दिखा दिया। अभी मैं आपको इसका प्राइस परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ऑलरेडी प्राइस परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो एक वीक के अंदर ही इसने देखो लगभग 22% तक तो इसने रिटर्न दिए एक ही वीक में, और एक महीने में इसने लगभग 48% तक रिटर्न दिया, और 3 महीने में इसने लगभग डबल कर दिए 3 महीने वालों का भी 103% दे दिया रिटर्न। और YTD अगर देखो तो ये अभी का जस्ट ये जनवरी से स्टार्ट होता है ये YTD। तो जनवरी से अभी तक इसने जो 3-4 दिन है उसका ये सेम रिटर्न है 1 वीक, और ये तो उतना ही रिटर्न है। और यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न देख लो लगभग 295%। तो जैसे मैंने बोला 3 गुना हो गया है। तो 3 गुना इसलिए हुआ क्योंकि मेरा प्राइस 39 का था, और 1 ईयर एग्जैक्ट 1 ईयर पहले उसका प्राइस थोड़ा अलग था, ठीक है, वो 40 के अबाव था। तो इस वजह से मेरा प्राइस थोड़ा डाउन में होने की वजह से मुझे आराम से वो 300% के अबाव मुझे रिटर्न मिला है। तो 3 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो लगभग 1088 मतलब 1088%। तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। 10 गुना आपका शेयर 10-11 गुना हो गया है शेयर। समझ में आ रहा है, 3 साल में जिसके पास भी शेयर रहेगा उसके 10-11 गुना उसको रिटर्न मिल चुका है। 3 साल में किसी का 11 गुना पैसा होना बहुत बड़ी बात होती है। ये शेयर मार्केट ही कर सकता है, और कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो कभी कभी सही शेयर में होना, सही डिसीज़न लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और अच्छे शेयर्स होना ज़रूरी होता है। और ऐसी चीज़ों पे और कोई शेयर्स पे इतना भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करके चल सकते। जस्ट आपको लगेगी कि 10,000 किसी शेयर्स में लगाओ, किसी में 20 लगाओ, तो 10-20 हज़ार भी अगर सोचते हो तो शेयर के सोच लो। अगर हमने इसको 10,000 भी लगाए होते तो 10,000 का 10 गुना भी कितना होता है, लाख रुपए तो हो ही जाता है, ठीक है। तो ये 11 गुना हो गया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें इजीली मिल जाता। तो यही चीज़ होती है। और लाख रुपए लगाने की भी हिम्मत होती है, अगर भरोसा होता है तो सोच लो आपका 10 लाख तो बन ही जाता है लाख रुपए का। तो ये 3 साल का रिटर्न है। तो ज़बरदस्त ये इस तरीके का रिटर्न यहाँ पे शेयर मार्केट में ही मिलता है। और लॉन्ग टर्म वालों ने ही आज तक बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो लॉन्ग टर्म की भी आदत लगाओ। शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत ट्रेडिंग इसलिए भी करना ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं तो
जो भी लॉस प्रॉफिट है वो हाथ से ना चला जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग पोर्टफोलियो ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे कि अभी शेयर ऊपर है, थोड़ा डाउन आए तो फिर से खरीद लेते हैं, मतलब थोड़ा प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और वही शेयर आपको थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे, सेम क्वांटिटी आपको और थोड़े सस्ते में मिल सकती है। तो पोर्टफोलियो ट्रेड करके भी चल सकते हैं। तो इस वजह से भी तो थोड़ा ट्रेडिंग भी करना सही होता है, ठीक है। क्योंकि जो नीचे शेयर्स गिरता है तब आपको जो गैप मिलता है, डिफरेंस मिलता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे इसमें देखो 10% का यहाँ पे गेन बताया है। अलाइड शेयर प्राइस गेन 10% ऑन ₹650 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विन। तो ये इनका ये 25 अगस्त का न्यूज़ है, कुछ 650 का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है, 650 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसी से हुआ है। तो ये अगर हम न्यूज़ ओपन करते हैं तो ये पुराना ऑलरेडी न्यूज़ है, तो अभी का कोई काम का नहीं है, बट यहाँ पे मनी कंट्रोल पे ये शो हो रहा है। और यहाँ पे लोगों का अभी भी 100% बाइंग का रिकमेंडेशन है। ये मनी कंट्रोल की जनता है जो इसके बारे में बाई का रिकमेंडेशन डाल रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल देख लो। रेवेन्यू कंपनी का 2017 में 78 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू देख लो। एक साल में इतना कोई कंटिन्यूसली ज़्यादा बढ़ा नहीं है, फिर भी कंपनी का प्राइस बहुत एक साल के अंदर ज़बरदस्त बढ़ा है। तो उसके पीछे रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देख लो, 1 करोड़ से 4 करोड़ हुआ, फिर 9 करोड़ हुआ, फिर 7 करोड़, फिर 7 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगभग इक्वल पे ही है, फिर भी कंपनी का प्राइस ज़बरदस्त इसमें उछाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मोस्ट ऑफ चीज़ें इसको एक जो कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, कोई ना कोई न्यूज़ होती है, उस वजह से भी शेयर दौड़ता है कि इसका फ्यूचर अभी आगे लोगों को लगता है कि ब्राइट है, इसमें इन्वेस्ट करो। तो जितने ज़्यादा इसमें कोई भी शेयर में पैसा लगेगा उतना वो शेयर दौड़ना चालू होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, लोग जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा उसको भरोसा करेंगे, उसी से कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है। अभी इसका हम थोड़ा ये देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास होने चाहिए शेयर्स, तो प्रमोटर्स के पास नहीं है, तो ये शेयर्स निकल के आ रहे पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास 50% से ज़्यादा शेयर्स है, तो पब्लिक विनर है। यहाँ पे पब्लिक ने पूरा शेयर्स उठा के रखे। फिर बाद में यहाँ पे अदर में किसी ने 0.01% है, तो वो FII है, उसको अदर्स में यहाँ पे इन्होंने पकड़ा है। बट एक FII है जिन्होंने इसमें थोड़ा पैसा लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे उनका ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और बाकी तो पूरा ये लोग नहीं उठाया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पैसा पब्लिक का है। पब्लिक बहुत भरोसा करती है ये कंपनी पे। तो ये कंपनी का पूरा ओवरऑल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, कंपनी का पूरी डिटेल्स। और ये कंपनी का मार्केट कैपिटल भी आपने देख लिया, अभी 900 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी हो गई है एक साल के अंदर ही, या और भी इसमें और भी मूवमेंट आ सकते हैं बहुत आगे भी। बट अभी थोड़ा करेक्शन आने के मुझे चांसेस नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं इसमें से निकला हूँ। और ऑलरेडी हाई होता है, जितना हाई मारता है ऑलरेडी हाई पे हाई मारते जा रहा है, बट इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा था, इसलिए मैं इसमें से निकल गया हूँ। इसका पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा था, और थोड़ा करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेशन है। तो शायद ये ऑलरेडी देखो एवरीडे 10%, 20% ऐसा बढ़ता है, 10% का तो सर्किट है, तो इसने मारा है। तो इस वजह से इसमें से अभी मुझे लगा कि इसमें से निकलना चाहिए, तो मैं इसमें से निकल चुका हूँ। और प्रॉफिट हुआ है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे शेयर्स लाते रहता हूँ और इन्वेस्ट करते रहता हूँ। और मोस्ट ऑफ ये 10 महीने पहले है, तो 10 महीने पहले ऑलरेडी मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, मेरा जस्ट ये अभी ओपन हुआ है। तो जब से है तो आप देख सकते हो, मेरे वीडियोस पूरे देख सकते हो। तो इस वजह से ज़्यादा लोगों तक सही चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उससे वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है। शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक आप भी पहुंचा सकते हो मेरे थ्रू, ठीक है। तो जो भी आपको जो कर सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपका भी इसमें बेनिफिट हो जाए, फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और शेयर
चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और सभी डेटा आपके आंखों के सामने है। और मोस्ट ऑफ जो भी शेयर मैंने खरीदे उसके भी आजकल मैं वीडियो डालता हूँ कि जो खरीदे उसके वीडियो डालता हूँ, फिर उसमें प्रॉफिट होने के बाद भी वीडियो डालता हूँ कि मैंने इसमें देखो प्रॉफिट किया, जैसे मैंने बताया कि ये शेयर को मैं खरीदूँगा और उसमें प्रॉफिट पक्का करूँगा, तो मैं करते हुए भी वो वीडियो भी डाल देता हूँ और उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन आपको अभी अच्छी लगी रहेगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।